माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा, माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा, ओही डोलिया के ललका ओहार दुनिया में सोड़ भैलवा। माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा। अभी नवरात्रा का दिन चल रहा है तो माता रानी को याद करना हम सबों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो जगत जननी जगदम्बा, यदि कहा जाए कि एक दुष्टों के संहार का यदि बात आता है तो माता रानी का नाम सबसे पहले आता है। महिषासुर वगैरह जितने भी दुष्ट हुए हैं आज इस धरती पर भी दुष्टों की कमी नहीं रह गई है। तो एक बार ऐसे ही इनको अवतार लेने की ज़रूरत है। हाँ, और इस युग में भी अवतार लेकर ये दुष्टों का संहार कर रही है और आगे भी करते रहेगी। बस माता रानी को हम लोग ऐसे ही याद करते रहेंगे। चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट देख रहे थे। तो डिटर्मिनेंट में इससे पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट दिए हैं आप लोग देखे हैं ना, मज़ा आया है। मज़ा आया है तो अब ये लाइक कर दीजिए, काहे कि आज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अलग टाइप का है। अच्छा, अब से इससे पहले जितना भी कॉन्सेप्ट दिया गया है, कोई कॉन्सेप्ट आपको ऐसा नहीं लगा होगा जो आपके ब्रेन पर जोर डाल रहा होगा, कुछ नहीं। जो जोर डालना होता है हमारे ब्रेन पर डाल देता है। हम जब उसको तैयार करते हैं, बैठ के कॉन्सेप्ट को तैयार करते हैं, तो जितना जोर डालना होता है हमारे ऊपर डाल देता है। बाकी आप लोग के ऊपर जोर नहीं डालता है, आप लोग को मज़ा देता है नहीं। हाँ, तो यदि आज का कॉन्सेप्ट आप लोग को उतना ही मज़ेदार लगेगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा नीचे में, और साथ साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा अपने दोस्तों तक, क्योंकि हर रोज़ आपके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट आ रहा है और वैसे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, अच्छा लग रहा होगा तो ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ललका वाला बटन दबा के दबा लीजिएगा और घंटी वाला को बजा लीजिएगा टुन, ठीक है। आज का सवाल, पहले सवाल देखिए, फिर कॉन्सेप्ट पर लेके चलेंगे आपको। सवाल आपको ऊपर में दिख रहा है, कहता है कि जो डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा है, इस डिटर्मिनेंट में x के जगह पर कितना रख दिया जाए। जो आपको दिख रहा है यहाँ पर सवाल, x + 3 5 7 3x + 5 7 3 5 और x + 7। तो कहता है कि x के जगह पर कितना रख दिया जाए कि पूरे डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाए। सवाल दिख रहा है, कहता है उस सवाल में x के जगह पर कितना रख दिया जाए कि पूरे डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाए। समझ में आ गया। अब हमें सोचना है कि x के जगह पर कितना रख दे कि पूरे डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाए। भूलकर भी इस सवाल को मेथड से बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, यानी इसका जो डिटेल सॉल्यूशन आप लोग सीखे होंगे उससे बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। अन्यथा आपका ये सवाल 10 मिनट से ज़्यादा समय ले सकता है और गलतियां होने की पूरी संभावना है। आप गलती कर ही लीजिएगा और x का मान भी आपसे नहीं निकलेगा। हमारा जो कॉन्सेप्ट कहता है आप प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग कीजिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए, सवाल पर लगाइए और 1 से 2 सेकंड में आंसर पाइए, रिजल्ट बेहतर बनाइए, 90+ मार्क्स कीजिए और आगे अपनी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे मुकाम को हासिल कीजिए। पहले सवाल हम लिख रहे हैं, आपको सवाल ऊपर दिख रहा है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सवाल है x + 3 5 7 3x + 5 7 3 5x + 7, ठीक है। ऐसा सवाल है और कहता है कि इसमें x के जगह पर कितना रख दिया जाए कि दिए गए डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाए। सुनिए, तो ऐसे सवाल का आंसर 2 गो आता है। x के जगह पर आप 2 गो मान रख सकते हैं। एगो तो आप लोग को खूब अच्छा से समझ में आ रहा होगा, वो हम आपको अभी तुरंत बताए थे, आप बुझ जाइएगा। यदि हम x के जगह पर 0 रख देते हैं, एक आंसर तो आपको ऐसे ही बता देते हैं। यदि x के जगह पर 0 रख देते हैं तो जैसे ही यहाँ 0 रखेंगे तो हो जाएगा 3 3 3, यहाँ 0 रखेंगे तो हो जाएगा 5 5 5, यहाँ 0 रखेंगे तो हो जाएगा 7 7 7। और यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ के सभी संगत अवयव यदि बराबर हो जाए
ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उस आधार पर तो इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको जो है इस कंडीशन से कह सकते हैं 3 3 3 है, 5 5 5 है, 7 7 7 है। तो अब आप इसका मान निकालिएगा तो एक तो ऐसे ही आपका ये 0 हो जाएगा, पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट में 1 1 1 है खाली, इसका मान आपका 0 के बराबर हो जाएगा आसानी से। चलिए, एक तो ये हो गया। अब आइए दूसरा, हाँ, एगो x का मान निकालना आपके लिए आसान होगा। एगो होगा x बराबर 0, जो निर्विवाद सत्य है, और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको x का मान 0 के बराबर एगो आएगा। पहले सवाल का टाइप देख लीजिएगा। देखिए, जो कांस्टेंट यहाँ है वही यहाँ दिखेगा, वही यहाँ दिखेगा, जो यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है। ठीक है, देखिएगा, जो कांस्टेंट यहाँ है वही यहाँ होगा और वही यहाँ होगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो विकर्ण आपको दिख रहा है, विकर्ण में आपको x का मान पूछेगा, या y रहेगा या फिर p रहेगा या फिर q रहेगा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपको चर यहाँ पर दे सकता है और उसका मान पूछ लेगा। तो एगो तो इसका x का मान 0 होगा। अब दूसरा मान कैसे निकालना है, एकदम सीखिएगा ध्यान से। जब भी आपको ऐसा सवाल दे दे, सवाल के टाइप को एक बार और पहचान लीजिए। जब भी आपको इस तरीके का सवाल दे दे तो एगो x बराबर 0 तो इसका आंसर होगा। हाँ, ये बहुत कम में पूछता है, इस सवाल में आपको 0 वाला आंसर नहीं पूछेगा। ये नहीं कहेगा कि x का मान मतलब 0 निकाल दीजिए, कभी कभी कहेगा कि 0 को छोड़कर दूसरा वाला बताइए। पहला वाला तो सबको मालूम होता है, आप दूसरा वाला बताइए। तो उसका दूसरा वाला मान कैसे निकालेंगे, देखिएगा। ये जितने भी कांस्टेंट आपको यहाँ दिख रहा है सबको ऐड करके उसका चिन्ह बदल देना है। देखिए, यहाँ 3 है, 5 है, 7 है, तो 7 5 12, अब 12 3 15, जोड़कर उसका चिन्ह बदल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -15। कितना के बराबर हो जाएगा, -15 के बराबर। समझ में आ गया? ठीक है, एक बार और देखिएगा। जो कांस्टेंट यहाँ है वही यहाँ रहेगा, वही यहाँ रहेगा। जो कांस्टेंट यहाँ है वही कांस्टेंट यहाँ रहेगा, वही कांस्टेंट यहाँ रहेगा। जो कांस्टेंट यहाँ दिख रहा है वही यहाँ रहेगा, वही यहाँ रहेगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अलग अलग भी तो हो सकता है। सुन लीजिए, होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सवाल में रहेगा क्या ये आपको समझना है। अलग अलग हो सकता है या नहीं हो सकता है ये डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ये करता है कि सवाल ऑब्जेक्टिव में कैसे बनेगा। ठीक है, तो जब सवाल ऑब्जेक्टिव है तो वह कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं, टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है, और जिसने भी कॉन्सेप्ट को समझा है, जिसने भी ऑब्जेक्टिव वाले कॉन्सेप्ट को परख लिया है, उसको पकड़ लिया है, वो आसानी से सवाल बना सकता है। और जो ऑब्जेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ा है वो घूमते रह जाएगा, ओकरा से सवाल नहीं बनेगा। इसलिए क्या होगा इस बात पर ध्यान नहीं देना है, क्या है इस बात पर ध्यान दीजिए आप। ठीक है, क्योंकि सवाल का टाइप, हाँ, इसी में अंक बदल के आपसे पूछ सकता है, ये एक अलग बात है, लेकिन सवाल का टाइप यही रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, हाँ, जब सवाल का टाइप ये रहेगा तो आपको ऐसे ही सवाल का आंसर निकालना है। इसका तो आंसर समझ में आ गया। इसी टाइप का एक और सवाल है, आपको ऊपर दिख रहा होगा सवाल, देखिए। ये सबके सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है, कोई सवाल ये मन में गढ़कर नहीं लिखा हुआ है, और हम एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाते भी नहीं हैं, उतना ही पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। x+1, ठीक है, इसके बाद है आपका 1 1, 2 x+2 2, 3 3 x+3। ठीक है, कह रहा है, कहता है कि इतना का मान 0 के बराबर है, इतना का मान 0 के बराबर है, और x बराबर 0 है तो x का एगो औरो मान कितना के बराबर होगा। इसमें लिखा हुआ है कि x का मान यदि 0 के बराबर है तो x का एगो और मान है, वह मान कितना के बराबर होगा, बताइए। अब हमको लगता है कि अब हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, अब आप लोग का कलम ही जवाब, और कलम उठाने की ज़रूरत है। इसमें ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए कलम उठाना है। आप क्वेश्चन देखिएगा, उसका आंसर लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में, एकदम गारंटी है कि क्वेश्चन देखकर ही उसका आंसर लिख दीजिएगा, कलम उठाने की जरूरत नहीं है। सीधे क्वेश्चन देखिएगा, गोलका के रंग दीजिएगा कि इसका आंसर ये होने वाला है। ठीक है, लेकिन ऐसा तब होगा जब आप ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उस टाइप के सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, ताकि वो आपका अपना हो जाएगा।
तो अब बताइए कि इसका आंसर कितना के होने वाला है। एगो तो 0 होने वाला था जो पहले दे दिया, वो कह दिया कि x बराबर 0 एगो है, तो एगो औरो क्या होगा ये बताइए। अच्छा इतना घुमाएगा सवाल को तो जवाब नहीं दे देंगे। देखिएगा यह ना कांस्टेंट सब है, सबको जोड़ के चिन्ह बदल देना है। तो 3 आ 2 5 आ 1 6, ठीक है, 3 आ 2 5 आ 1 6, यानी x का मान हो जाएगा -6 के बराबर। एगो तो 0 पहले से था, एगो हो जाएगा इसका -6 के बराबर। ठीक है, देख लीजिए इस प्रकार का और सवाल है। अभी आप धैर्य से रहिए, इस प्रकार का और सवाल है, और वो सवाल क्या है अभी हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। सवाल देखिएगा और इसका आंसर लगाने का प्रयास कीजिएगा। सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, देखिए सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, तो इसका आंसर लगाइए जल्दी से। ऊपर में सवाल दिख रहा है, जल्दी से जल्दी आंसर लगा दीजिए। देखिए कितना आसान सवाल है, आपको बस एक बार टाइप खाली समझ लेना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, खाली टाइप समझ लीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कैसे दंदना का बनता है आपसे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जितना काम हम आपके लिए कर रहे हैं ना, तनी तनी आप लोग कर दीजिएगा ना, तो गुरुजी का सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ज़िंदगी गरीबी में कट रहा है इतना। ये फटफटिया वाला के देखो, ये नहीं मानने वाला है, ये दिखाएगा पूरा एकदम फटफटिया के फटफटा को। चलो कोई बात नहीं है, हमरो होगा कहियो, हमू कहियो फटफटिया चलाएंगे ऐसे ही। चलिए देखिए, आइए सवाल कह रहा है 1 + a 1 1, और दूसरा क्या है 1 है और 1 + a है। ओहो, 1 + a है, यहाँ भी 1 है, फिर 1 1 और 1 + a 1 + a। ठीक है, इसका मान है 0 के बराबर। इतना का मान किसके बराबर है? 0 के बराबर है। और सबसे पहले लिख दिया है कि यदि a बराबर 0 नहीं, माने a का मान 0 के बराबर वाला नहीं हमको चाहिए, कोई बात नहीं है। तो पूछ रहा है कि a बराबर कितना होगा, तो a का मान कितना के बराबर होगा। हमारा सभी विद्यार्थी एक बार इस सवाल का जवाब पक्का दे दिया होगा, साफ चलवा दे दिया होगा, एकदम मन गदगद हो गया होगा ने हैं। आप लोग तनी सनी सहयोग कीजिएगा ना, तो लाइव वाला व्यवस्था लग जाएगा चला। ठीक है, लाइव वाला हमारा बड़ा मन करता है लाइव पढ़ाने का आप लोग को, लेकिन क्या करें, व्यवस्था नहीं है, कैसे चलेगा काम। अरे तनी सहयोग कर देगा सब, तुरंत लाइव वाला खटाखट काम चल जाएगा, एकदम धड़धड़ा के पढ़ाएंगे सामने में खड़ा होकर। ले हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, मजा आएगा एकदम। तनी सानी मतलब व्यवस्था करने का क्या मतलब है, जो हम आपके लिए दे रहे हैं, आपको जो दे रहे हैं बस उसको कुछ नहीं करना है, बस फैला देना है, खाली दुनिया को बता देना है कि गुरुजी ऐसे पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट इस तरीके का मिलेगा, मुझे फैला दीजिए। देखिए ना गुरुजी का काम अपने आप हो जाएगा, सब कुछ चंगा चलेगा, धड़ाक। आप लोग का तो चलिए रहा है, मेरा भी चल जाएगा एकदम। हाँ आइए, अब इस सवाल को हम नहीं बनाएंगे, आप लोग बना लिए होंगे। क्या बना दें? नहीं विश्वास हुआ, आप लोग बनाए, उसका विश्वास नहीं हुआ, आंसर मिला लीजिए ना वहाँ से। है देखिए, यहाँ जो है कांस्टेंट वही यहाँ भी है, वही यहाँ भी है, इसमें नो डाउट, नहीं कुछ नहीं। a का मान आपसे पूछ रहा है, a का मान कितना के बराबर होगा। ठीक है, 1 2 3 जोड़ के चिन्ह बदल दीजिए, तो हो जाएगा आपका -3 के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा? -3 के बराबर। ठीक है, सवाल समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सुनिए, इतने से काम नहीं चलेगा, इतना से काम चल जाएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं, इस टाइप के सवाल को तो समझिए गए, अब एक नया टाइप का सवाल आपके सामने जा रहा है। उस सवाल को बनाइएगा ना, तब पता चलेगा कि अब मजा आने वाला है। ठीक है, हाँ, एक के टाइप के सवाल से काम नहीं चलेगा। अब जो दूसरा टाइप का सवाल आने वाला है, उस सवाल को बनाइए, इससे भी खतरनाक सवाल है, लेकिन बनाने का तरीका हमारा वैसने खतरनाक है जी। जितना खतरनाक सवाल, बनाने का तरीका भी उतना ही खतरनाक है। चलो रे बाबू, अब दूसरा सवाल दिखाइए बचवा सबको, ताकि तनी मजा आ जाए। दूसरा सवाल एक बार दिखाइए सबको। सवाल आपका है, देखिएगा, x 1 1, इसके बाद क्या है 0 0 1 + x 0 1 + x और क्या है 1। इसके बाद क्या है इसके बाद है आपका
यहाँ पर है -1, ठीक है, -1 और फिर है आपका 1 + x और फिर कितना है 1 + x। सुनिए, ये जो सवाल है वो वाला नहीं है जो आप सोच रहे हैं, वो वाला सवाल ही नहीं है। इस सवाल तनी अलग टाइप का है। कोई बात नहीं है, सवाले ना अलग टाइप का लिखा है, हम है ना एकरो बना देंगे अलगे टाइप से, एकदम खरे खरे सवाल बनेगा, खरे खरे, बुझ रहे हैं, एकदम खरे खरे बना दें। कॉन्सेप्ट पहले समझा दें। देखिए, जब भी आपको इस तरीके का अलग टाइप का सवाल आ जाए, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट पर एक चीज जो है प्रत्यक्ष कर लिया गया है कि यदि आप x के जगह पर 1 या y के जगह पर 1 और z के जगह पर 1 रखकर सवाल बनाइएगा ना, धड़ाक से सवाल बन जाएगा, एकदम आंसर भी बढ़ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ तो दुइये को दिख रहा है, एगो x दिख रहा है, एगो y दिख रहा है। सॉरी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -y है, एगो x दिख रहा है और एगो y दिख रहा है। तो हम करते हैं कि x = y = 1 रख लेते हैं, यानी x के जगह भी 1 रख लेते हैं और y के जगह भी क्या कर लेते हैं, 1 रख लेते हैं। देखिएगा कैसे सवाल बनेगा, माने अप्रोच कैसे सवाल पर कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, सब्जेक्टिव बनाना है तो इसका तो क्रिया करना पड़ेगा, लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो क्रिया नहीं करेंगे, इस पर अप्रोच करेंगे और क्विक बनाने का प्रयास करेंगे। समझिएगा ठीक से, x के जगह पर भी 1 रखना है, y के जगह पर भी 1 रखना है। चलिए रखिए 1 1 1 1 0 1 रखेंगे तो 2 1, यहाँ हो जाएगा -1, यह हो जाएगा 2 और यहाँ भी हो जाएगा 2, यही ना होगा, बोलिए यही होगा। अब ध्यान से देखिएगा कि जब यही होगा तो एक काम और आप कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा देखिए, इधर दिख रहा है क्या। एक बार हम ऐसा करते हैं कि इसको इसमें जोड़ लेते हैं, एक बार ये करते हैं कि यदि इसमें इसको जोड़ेंगे, या फिर वैसे नहीं कीजिए, हमारे पास व्यवस्था है 1 0 -1 मान निकालने वाला, 1 2 2 ए ना है। अरे डिटर्मिनेंट का मान निकालना है तो ऐसे ही लिखेंगे, 3 को तो लिख ले था, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को इन्हें बगल में लिख देंगे। इसके बाद कुछ करना थोड़े, ऊपर वाला से 3 गो, फिर 3 गो, फिर 3 गो, देखिए कैसे मान निकल जाएगा। 2 दूना 4, इसके बाद 1 को 1 से गुना करेंगे यानी हो जाएगा -1। इसके बाद क्या हो जाएगा, इधर 1 को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा टोटल 0। इसके बाद माइनस, नीचे से शुरू कीजिए, ये हो गया आपका, ये हो गया और ये हो गया, कितना आ जाएगा -2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -2, ये हो जाएगा आपका -2। इसके बाद यहाँ हो जाएगा +2 और ईत आपका हो जाएगा 0 0, -2 से +2 कट गया, इधर बात खत्म। 4 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। कितना के बराबर होगा, 3 के बराबर। देखिए आंसर निकल गया हमारा, इसका हो जाएगा आंसर 3 के बराबर। अब कहिएगा कि गुरुजी यहाँ तो 3 के बराबर आंसर लिख दिए आप, लेकिन 3 के बराबर तो ऑप्शन में ना है लेकिन तुमको सूझता नहीं है। 3 के बराबर ऑप्शन में है लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ 3 के बराबर है। आपका ऑप्शन क्या क्या है सुन लीजिएगा। आपका ऑप्शन है सबसे पहले 0, सॉरी आपका ऑप्शन सबसे पहला है XY। चेक करो, यहाँ x के जगह पर 1 रखेंगे, y के जगह पर 1 रखेंगे, गुना करेंगे तो 1 आएगा। ऑप्शन इज कट, नहीं आने वाला है। चलिए बी में आइए, बी क्या है आपका XY और फिर x + 1। सीखिए बनाना सीखिए। x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 2 और यहाँ 1 रखेंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 और फिर 1 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2। चाहिए था हमको 3, यहाँ आ रहा है 2, ये भी कट्टिस। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, देखिएगा x × x + 1 × y + 1। x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 + 1 और यहाँ भी 1 + 1, तो यहाँ 2 और यहाँ 1, तो 2 दूना 4 और 4 को 1 से गुना करेंगे तो होगा 4। ये भी नहीं चलेगा, ये भी कट्टिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आइए। देखिए डी में क्या कह रहा है, डी XY और x + 2। x के जगह पर कितना रखना है, 1 रखेंगे तो 1 + 2 यानी 2 को 1 से 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 और यहाँ है 1 × 1। देखिए तो कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। राइट आंसर लीजिए।
समझ में आ गया? हाँ, टाइम इसलिए लगा है क्योंकि आपको सिखाना था हमें। टाइम हमको नहीं लगेगा बनाने में और आपको भी नहीं लगेगा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। आप फटाफट से यहाँ एक्स वाई के जगह पर एक रखिएगा, तुरंत डिटर्मिनेंट का मान निकालिएगा और चेक कीजिएगा ऑप्शन में कि उतने बराबर में आंसर कोई है कि नहीं है। यदि उतना बराबर में आंसर है, टिक मार दीजिए, आंसर बन जाएगा। एक को ही सवाल नहीं, ऐसा और भी कई सवाल है जो इस तरीके से बनता है और वो टोटल सवाल का अभी हम चर्चा करेंगे इस पर कि कौन कौन सा सवाल इस पर बनेगा और उसको आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल दिखाइए बउआ लोग को, ताकि उसको कॉन्फिडेंस बढ़ जाए इस तरीके के सवाल बनाने के लिए। अब देखिए जो दूसरा सवाल आपको दिख रहा है वो सवाल भी इसी टाइप से बनेगा, एकदम आराम से देखिएगा। बड़का बड़का क्रिया करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, छोटके छोटका में काम चला लेंगे हम। देखिए ध्यान से, इधर क्या है आपका अगला सवाल है एक्स प्लस वाई। अगला सवाल आपका है वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, इसके बाद है जेड और इसके बाद है एक्स, और क्या है वाई और है जेड प्लस एक्स, और यहाँ होगा आपका जेड, शायद ऐसा ही है क्या, सॉरी वाई, यहाँ वाई चेक कर लेते हैं। वाई प्लस जेड, जेड एक्स वाई, जेड प्लस एक्स वाई और जेड जेड एक्स प्लस वाई, जेड जेड एक्स प्लस वाई। डिटर्मिनेंट अब पूछ रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा, ठीक है। दिए गए डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर होगा, ध्यान से देख लीजिए। सब कुछ दिख रहा है ठीक से, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं है, लाइट वगैरह का प्रॉब्लम है और मार्कर का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको लग रहा है, देखेंगे, कोशिश करेंगे ठीक करने का। हाँ, दूसरा मार्कर से लिखे था नहीं, अच्छा देखिए, चलिए लिखते हैं। अब बताइए कि ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे। तो इसमें कौन कौन दिख रहा है, एक्स वाई जेड, तीन को दिख रहा है। तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 1 रखना है, एक्स के जगह भी 1 रखना है, वाई के जगह भी 1 रखना है, जेड के जगह भी 1 रखना है, ठीक है। सवाल को टेक्निक से बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अंक बटोर लीजिए, ठीक है, यही हमारा टेक्निक होगा। चल बाबू, यहाँ 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 1 1, फिर 1 2 1 1 1 और 2। अब क्या करना है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को एक बार और लिखेंगे, 2 1 1 1 2 1। चल अब देखो, ऊपर वाला 3 को लगा दिए जोड़ा, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, बीच में लगेगा माइनस का चिन्ह। इसके बाद कितना हो जाएगा, अब नीचे से शुरू करना है, देखिएगा नीचे से 3 गो 3 गो 3 गो 3 गो, देखिए 1 1 आए 2, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, यहाँ पर तो 2 ही आएगा। अब प्लस यहाँ भी 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, अब प्लस यहाँ भी 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, कितना हो जाएगा 8 और 2 10 में से घट गया 6 यानी 4। आपका आंसर कितना के बराबर आने वाला है, 4 के बराबर आपका आंसर आने वाला है। चलिए अब इसमें देख लीजिए कि 4 के बराबर ऑप्शन कौन है। पहला ऑप्शन है 6xyz, 6xyz। सुनो, x के जगह 1, y के जगह 1, z के जगह 1, गुना करेंगे तो 6, आंसर नहीं चलेगा। दूसरा xyz, xyz, x के जगह 1, y के जगह 1, z के जगह 1, गुना करेंगे तो आएगा 1, नहीं चलेगा। तीसरा 4xyz, x के जगह 1, y के जगह 1, z के जगह 1, गुना करेंगे 4 से तो हो जाएगा 4, राइट आंसर। लीजिए देखिए, सवाल तो खतरनाक जरूर था, लेकिन जब उसको टेक्निक लगाइएगा ना तो बढ़िया बढ़िया सवाल पसीना छोड़ के और घुटना टेक के बैठ जाएगा आपके सामने में, ठीक है। लेकिन हाँ, टेक्निक लगाना पड़ेगा। वहाँ जाके टेक्निक ना लगाए और यदि आप मजदूरी करने लगे वहाँ जाके इसका डिटर्मिनेंट निकालने का प्रयास करने लगे तो समझिए कि 100% आप बोरा में चल जाइएगा, ठीक है। वहाँ सवाल को टेक्निक से ही बनाना है और हर टेक्निक के लिए बस याद कर लीजिएगा, एक एक टेक्निक आपको काम करेगा एग्जाम में जाकर, बुझे कि नहीं है। हाँ चलिए देखिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक और सवाल देख ले, क्या मन करता है एक और क्वेश्चन देख लेने का, क्या है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यही है, केवल उसमें ABC लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन यही है, जब ABC लिखा हुआ है तो ABC पर ही चर्चा हो जाए। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन है।
क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कहता है बी प्लस सी, इसके बाद आपका है ए और ए और दूसरा क्या है बी सी प्लस ए और फिर है आपका बी, ठीक है। इसके बाद क्या है सी और उसके बाद है आपका ए प्लस बी। सुन लीजिए, इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए हैं ना, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन में गलती है। जहाँ पर आपको दिख रहा है जेड ऊपर में, वो जेड के जगह पर एक्स होगा, जैसे वाई प्लस जेड एक्स, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन लिखे हैं ना, जैसे यहाँ देखिए बी प्लस सी ए है, तो वहाँ होगा आपका वाई प्लस जेड एक्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, वहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, उसको सुधार कर सकते हैं आप। आपको कह रहा है कि इसके डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर होगा, आपको सेम टू सेम क्वेश्चन दिख रहा है, तो उसका क्या आया था 4xyz, यही आया था ना। तो ए कुछ नया थोड़े है, ए हो तो वही है, खाली ABC है, तो हो जाएगा 4ABC। आपसे क्या कह रहा था, हम तो इसका आंसर ही लिख दिए। क्या कह रहा था आपसे, पूछ रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। ओहो, ABC है और यहाँ लिख दिया है K, तो पूछता है कि K का मान कितना के बराबर होगा। हमारा तो मालूम नहीं था, हम तो डायरेक्ट आंसर लिख दिए। K का मान कितना के बराबर होगा, 4 के बराबर, ठीक है। बना हुआ था सवाल, ये सवाल कुछ नया है नहीं, ये क्वेश्चन आपका बना हुआ था, समझ में आ गया। तो कल का जो आपका क्वेश्चन होगा वो फैक्टोरियल वाला होगा, लॉग वाला होगा, तो कल के लिए, और कल लास्ट वीडियो भी होगा इसका कॉन्सेप्ट वाला का। इसके बाद पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक बार हम लोग एक वीडियो में समरी कर देंगे। जितना भी क्वेश्चन है सब के सब क्वेश्चन को एक वीडियो में समरी कर देंगे। आपके लिए 1 शॉट वीडियो आ जाएगा डिटर्मिनेंट का, आप देख लीजिए, आपका काम फिनिश। डिटर्मिनेंट खत्म हुआ है, अब तुरंत इसके बाद डिफरेंशिएशन शुरू होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारा कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, बेहतर लग रहा हो, समझ में आ रहा हो अच्छा तरीका से, तो आप अपने आसपास के सभी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस परिवार में जोड़ें, हम आपके सदा आभारी रहेंगे। और आप यदि ऐसा लग रहा है कि हमें समझ में आ रहा है, तो आप इस बात को जरूर दूसरे लोगों तक बताएंगे। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, अच्छा लग रहा होगा तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लालका वाला बटन नवा के दबा लीजिएगा और घंटी वाला को बजा लीजिएगा टुन, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।